आप सभी लोगों ने केवल्य धाम की पुस्तक जो है हमारी हठ योग पर दीपिका आपने ले लिया होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हमारे नेट जेआरएफ की फर्स्ट क्लास है हठ योग पर दीपिका की। हमने पढ़े थे कि हठ योग के टेक्स्ट जो हमारे यूनिट नंबर 5 में आते हैं ये, और यूनिट 5 में हमारे मेनली 8 टेक्स्ट हैं। हठ योग पर दीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली, शिव संहिता, गोरख संहिता, योग बीज, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और वशिष्ठ संहिता। इन सब का है। और इसके अलावा जो आपने देखा है कि यूनिट 3 बताएंगे, यूनिट 3 किसकी है हमारी? सेकंड पेपर में यूनिट 3 का नाम क्या है? यूनिट 3 है हमारी योग उपनिषद की। योग उपनिषद। अब हठ योग पर दीपिका अगर आपको समझ आ गई, ये आठों के आठों टेक्स्ट ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। घेरण संहिता, हठ रत्नावली तो पूरी की पूरी कॉपी है हठ योग की। शिव संहिता, गोरख संहिता, योग बीज, सिद्धांत, वशिष्ठ संहिता। और जो यूनिट थ्री में जो टेक्स्ट हैं उपनिषद हैं, 8 के 8 उपनिषद। अगर आपको हठ योग पर दीपिका में कमांड है तो वो ऑटोमेटिक समझ आ जाएंगे, ऑटोमेटिक। तो ये हठ योग पर दीपिका बेस है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग हठ योग पर दीपिका से उठाई है। हठ योग पर दीपिका को मैं बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, 15 से 20 लेक्चर में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी के बुक्स जो होंगी हमारी 7-8 लेक्चर में, 5-6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगी। तो हठ योग पर दीपिका को मैं डिटेल में जान के पढ़ाऊंगा, श्लोक के साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बेस है। और आप लोग इसको बिल्कुल मत छोड़ देना, ये मिस हो गई तो आगे आने वाले जो और टेक्स्ट आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो ये जो है हमारी ये केवल्य धाम की पुस्तक है। आपको हिंदी की लेनी है तो हिंदी की लीजिए। मैं हिंदी से, मेरी हिंदी अच्छी है तो मैं हिंदी से पढ़ाऊंगा। अगर किसी को ज्यादा समस्या हो तो वो अपना इंग्लिश में पूछ सकता है, उसको आंसर जरूर मिलेगा। तो इसका जो रचना काल है, इसके जो पहले तो राइटर जो है स्वामी स्वात्माराम जी ने लिखी है ये। और इसकी रचना में थोड़ी मतभेद है कि हठ योग पर दीपिका कब लिखी गई। तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि 1350 से लेकर के 1550 ईस्वी तक में इस ग्रंथ को लिखा गया। ज्यादातर इसको बोलते हैं कि 15वीं शताब्दी का ग्रंथ है ये, 15 सेंचुरी में लिखा गया ग्रंथ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका, 15 सेंचुरी। ठीक है, अगर एग्जाम में 15 नहीं मिलता है तो 14 में मिलेगा, तो उसको भी कोई गलत नहीं कह सकता। लेकिन मिलेगा इनमें से एक ही, 14, 15, 16, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी 15 सबसे पहले अच्छा पहला आंसर है। उपने इसके अंदर जैसे कि हम चैप्टर पढ़ते हैं योग दर्शन। योग दर्शन में चैप्टर को पाद कहा गया है, पाद। श्रीमद् भागवत गीता, उसमें वहां पे अध्याय कहा गया है, चैप्टर से बोला गया है वहां पर। शिव संहिता वहां पे पटल कहा गया है चैप्टर्स को। तो यहाँ पे चैप्टर को उपदेश कहा गया है, मतलब कि 4 चैप्टर हैं और चैप्टर को यहाँ पे उपदेश कहा गया है। और पूरी हठ योग पर दीपिका में मूल रूप से 4 उपदेश हैं। हाँ, अभी जो लेटेस्ट जो केवल्य धाम का जो संस्करण आया है, उन्होंने 5वां ऐड कर दिया, ये रहा 5वां उन्होंने ऐड किया है। लेकिन जो पुरानी जो पुस्तकें मिलती हैं उनमें 4 ही मिलते हैं। तो पहला आंसर हमारा 4 ही रहेगा कि मूल रूप से हठ योग पर दीपिका में 4 उपदेश हैं। अगर ऑप्शन में आपको 4 नहीं मिलेगा तो 5 आंसर आप बिल्कुल सही लगाएंगे। पहला आंसर 4 को रहेगा। पहले उपदेश में 67 श्लोक्स हैं, सेकंड उपदेश में 78 श्लोक्स हैं, थर्ड में 126 श्लोक्स हैं, फोर्थ में 114 श्लोक्स है। तो टोटल 4 उपदेश में 385 श्लोक्स हैं। अगर हम 5वें को भी ऐड कर देते हैं तो फिर 409 श्लोक्स है। ठीक है, आशा रखता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा साथ साथ में।
और चारों के चारों उपदेशों को नाम भी दिया गया है। पहले आसन से रिलेटेड है तो आसन विधि कथन इसको बोलते हैं। दूसरा प्राणायाम से रिलेटेड है तो दूसरे को प्राणायाम विधि कथन बोलते हैं। तीसरा मुद्रा है और चौथा समाधि है। इसको चतुरंग योग भी बोलते हैं। माइक खोल के बताएंगे कोई क्या बोलते हैं इसको? चतुरंग योग। चतुरंग योग। कोई नहीं, यहाँ बताएगा? चौथा जो है, वेरी सर चौथे में गुड, वेरी समाधि आएगा गुड। और नादानुसंधान आएगा सर, या दोनों एक ही है? समाधि, हाँ जी, लेकिन मूल चैप्टर में समाधि दिया गया है इसलिए हम समाधि को लेंगे। नादानुसंधान जो नहीं लेंगे सर? आप नादानुसंधान इसी के अंतर्गत आता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, किताब ओके खोल सर। के मैं दिखा दूंगा आपको बाद में, ठीक है? अभी हम पढ़ ओके लेते हैं। सर। तो अष्टांग योग आप लोगों ने पढ़ा होगा। अष्टांग योग में आपने देखा होगा कि वहां पे 8 अंग लिए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे चतुरंग योग है। इसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, समाधि पर 4 अंग ही लिए गए हैं। यहाँ पे घेरण संहिता में सप्तांग योग लिया गया है, 7 अंग है वहां पे। षटकर्म, आसन, मुद्रा, ठीक है? तो आप देख लेंगे प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। तो इस तरीके से सप्तांग योग वहां पर है। उपनिषदों में हम देखते हैं, योग कुंडली उपनिषद, वहां पे षडांग योग लिया गया है। त्रिशिको ब्राह्मणोपनिषद में अष्टांग योग लिया गया है। वहां पे एक में यम नियम को छोड़ दिया जाता है, सीधा हम वहां पे आसन से शुरू करते हैं, ठीक है? तो ये अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग योग हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, हठ योग प्रदीपिका चतुरंग योग को मानती है, चतुरंग योग को। और चतुरंग योग के 4 अंग है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और समाधि। ये है 4 अंग अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका, ठीक है? तो मैं आज आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ बुक का। इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं हठ योग प्रदीपिका में। अभी मैंने बताया कि 4 जो चैप्टर्स जिनको उपदेश भाग कहा गया है, तो हठ योग प्रदीपिका को 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है आसन विधि कथन, उपदेश नंबर 2 प्राणायाम विधि कथन, उपदेश नंबर 3 मुद्रा विधि कथन और उपदेश नंबर 4 समाधि लक्षण, ठीक है? आप जो बुक आप देखेंगे, आप जहाँ पे चैप्टर खत्म होता है उसके वहां पे श्लोक में आपको स्पष्ट मिलेगा कि इस चैप्टर का ये नाम है आसन विधि कथन। ये पूछा जा सकता है पेपर में कि प्रथम उपदेश का नाम क्या है, द्वितीय उपदेश का नाम क्या है, तृतीय उपदेश का नाम क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। और ज्यादातर क्वेश्चन हमारे पेपर में बाहर से ही पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा डीप अंदर के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, बाहर के ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए इन आउटलाइनों को बहुत जरूरी है आपको याद करना। नहीं तो क्या होता है कि हम श्लोक भी याद कर लेते हैं, बहुत गहराई में पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन बाहर इन छोटी छोटी चीजों को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेपर नहीं निकल पाता। तो आप इन चीजों को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। तो आसन विधि कथन में पहले में 67 श्लोक हैं, प्राणायाम विधि कथन सेकंड में 78 श्लोक हैं, मुद्रा विधि कथन में 126 श्लोक हैं और समाधि लक्षण में 114 114 श्लोक से इसमें लिए। तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अब सबसे पहले पहले चैप्टर पे आते हैं। हमने श्लोक को देख लिया। सेकंड में यहाँ पे फर्स्ट उपदेश में सबसे पहले हठ योग का उद्देश्य बताया गया है कि केवलम राजयोगा या हठ विद्योपदेश थे। स्वात्मा राम जी वहां पे कह रहे हैं कि हम हठ विद्या का उद्देश्य क्या है, राजयोग की प्राप्ति करना, ठीक है? उसके बाद में 33 गुरुओं के नाम और आदि 33 आदि 33 के तो नाम मेंशन है। इस बार ये पेपर में आया था, आप लोगों को याद होगा जिन्होंने पेपर दिया होगा। क्वेश्चन ऐसे बना हुआ था पेपर में कि इनमें से बताओ कि कौन सा गुरु नहीं है नाद परंपरा में। तो आपको 33 गुरुओं के नाम याद कर लेने हैं और जौन सा बाहर का होगा वो अपने आप ही समझ आ जाएगा कि ये नहीं है। योगाभ्यास का स्थान बताया गया। आप लोग अपना लिखते जाओ साथ साथ में नोटबुक, बहुत जरूरी है चीजें, बाद में नहीं लिखी जाती। योगाभ्यास का स्थान, कि योग का स्थान हमें कहाँ पर योगाभ्यास करना चाहिए।
जगह क्या होना चाहिए, वहां पे आता है ना सुराज्य धार्मिक देश, वो राज्य सुराज्य होना चाहिए, धार्मिक देश होना चाहिए, अग्नि से दूर होना चाहिए। इस तरीके से हम श्लोक नंबर 12 में बताए गए हैं योग अभ्यास का स्थान की किस जगह पे आपको योगाभ्यास करते हैं। आधुनिक समय की बात करें तो हम बोलते हैं कि शांत वातावरण होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, हवादार होना चाहिए, इस तरीके से हम बोलते हैं वेंटिलेशन होना चाहिए। लेकिन हठ योग में क्या कहा गया, वो हठ योग के अकॉर्डिंग याद कर लेना। कई लोग मिक्स कर देते हैं, वो मिक्स मत करना। पेपर में रेफरेंस पूछा जाता है, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार बताओ, घेरंड संहिता के अनुसार बताओ, श्वेता सवतर उपनिषद के अनुसार बताओ, सब लोगों ने अलग अलग स्थान बताया है, तो सबका आपको अलग अलग याद करना है, मिक्स मत कर देना नॉलेज को कि हठ योग में ये है, गोरख संहिता में ये है, शिव संहिता में ये है, शिव सिद्धांत पद्धति में ये, सबका अपना अपना याद करना। बार बार मैं कह रहा हूं, आप गलती करोगे, इसलिए आप इस चीज को अभी से अपनी आदत में डाल लो। योग की कुटिया कैसी होनी चाहिए, मतलब कि मठ, कुटिया को मठ बोलते हैं यहाँ पे, कि कैसे होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उसका बाहर सर कुआ आपकी होना ऑडियो चाहिए। और वीडियो दोनों बंद हो गई है। नहीं नहीं, आ नहीं रहा है सर, तो हम लोग देख नहीं रहे चल रहा है, हैं। सही चल रहा है। क्लियर है सब? ठीक है बराबर जी, चल। थैंक यू। ओके जी, ओके जी, कोई आप बात इसी नहीं। आप लैपटॉप का ज्वाइन कीजिए। ओके जी, ओके। आप ना एक चीज का ध्यान रखो, आप पहले ना मैसेज करके एक दूसरे से कंफर्म कर लिया करो, डायरेक्ट माइक खोलने से पहले, ठीक है? हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं है। बाधक तत्व, 6 प्रकार के बाधक तत्व, मतलब कि योग साधना में जो रुकावट डालते हैं उनको बाधक तत्व बोलते हैं। जैसे अभी एक छोटी सी बाधा आ गई थी, किसी ने माइक खोल दिया, ये बाधक ही तो है ना, छोटा सा डिस्टरबेंस, जिसकी वजह से हमारी क्लास 10-15 सेकंड के लिए रुक गई। ऐसे ही कुछ ना कुछ बाधक तत्व हैं। 6 प्रकार के बाधक तत्व बताए गए हैं जो हमारे योग साधना में रुकावट डालें, उनको बाधक तत्व बोलते हैं। और पहले ही चैप्टर में 6 प्रकार के साधक तत्व, क्योंकि ऐसे लोग हैं, जैसे अभी दूसरे ने कहा कि आप लेफ्ट होके बाहर आ जाइए, ये एक साधक तत्व है। वो सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको उपचार बता दिया, आप ये चीज करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे योग साधना में एक बताया गया है कि इन चीजों को करोगे तो आपको योग साधना में सिद्धि जल्दी मिलेगी, और इन चीजों को नहीं करोगे तो आपको रुकावट होगी, दिक्कत होगी, या वो समाधि अवस्था तक आप नहीं पहुंच पाओगे। तो ये है साधक तत्वों की संख्या 6 बताई गई है, और बाधक तत्वों की संख्या 6 बताई गई। डिटेल स्टडी हम कल पढ़ेंगे, आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। पहले ही चैप्टर में 15 प्रकार के आसन बताए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, वहां पे सिद्धासन से पहले ही कोई श्लोक आता है, वहां पे सिद्धासन के अंतर्गत आता है कि चतुर्शीति न्यास नाने शिवेन कथितानि चैव, ये 84 प्रकार के आसन शिव जी ने कहे गए हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहे गए 84 प्रकार के आसन? शिव जी। भगवान शिव ने। शिव, आदिनाथ ने। वहां पे आदिनाथ शब्द है तो आदिनाथ ही याद कर लेना। एक बात का ध्यान रखो, जो टेक्स्ट में जो नाम दिया है वही नाम होना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऑप्शन नंबर 1 आदिनाथ, ऑप्शन नंबर 2 शिव, ऑप्शन नंबर 3 शंभु। आपको हो गया यार, तीनों तो एक ही है, लेकिन आदिनाथ जो श्लोक में दिया गया है वही आएगा पेपर में। श्लोक से बाहर अगर आ गया तो गलत हो जाएगा, सबको नंबर मिल जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए। वहां पे सिद्धासन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे आता है कि शिव जी ने 84 प्रकार के आसन कहे, और उनमें से सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है। वहां पे ऐसी लैंग्वेज यूज की गई है। अगर क्वेश्चन एस शिव जी के नाम से पूछा जाएगा तो आपको आंसर करना 84। अगर सामान्यतः ये पूछा जाता है कि हठ योग प्रदीपिका में कितने आसन है, तो आपका आंसर होएगा, कितना आंसर होएगा? 15। 15। 15 आसन। ये ध्यान रख लेना, 15 आसनों को का मेथड अच्छे से बताया गया है, और इसमें से आधे आसनों का बेनिफिट्स बताया गया और आधों को बेनिफिट्स नहीं बताया गया। और इन 15 आसनों में 4 आसन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और उन 4 आसनों में सिद्ध आसन सबसे सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रख लेंगे। इसके बाद में मिताहार। मिताहारी का मतलब कि डाइट पे अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए, कम खाने वाला होना चाहिए और सही खाने वाला होना चाहिए। मिताहारी बहन के बोलते हैं ना कि
वहां पे आता है चतुर्थांश विवर्जित है कि चतुर्थ भाग 1/4 भाग हमारे पेट का खाली होना चाहिए। अगर 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाओ, ये होता है मिताहार। चतुर्थ भाग खाली होना चाहिए। और अलग अलग व्याख्याकार बोलते हैं कि 4 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी खाओ, आधा रोटी और 25% अपना लिक्विड के लिए रखो और 25% एयर के लिए रखो। अलग अलग व्याख्याकार मिताहार को अपने अपने तरीके से अलग अलग डिफाइन करते हैं, लेकिन मूल श्लोक में मिताहार बताया गया कि चतुर्थांश विवर्जित 1/4 मतलब कि 25% खाली होना चाहिए, ये है मिताहार। और जो भी भोजन आपको मिलता है उसको शिव जी को समर्पित करते हुए लेना चाहिए, ऐसा श्लोक में बताया गया है, उसको मिताहार बोलते हैं। अपथ्य आहार, अपथ्य का मतलब होता है प्रोहिबिटेड डाइट, मतलब कि जो खाना हमें नहीं खाना, जो हमारे लिए नुकसान पहुंचाने वाला खाना, जैसे मांस है, मदिरा है ना, ज्यादा नमक है, ज्यादा एसिडिक चीजें हैं, जो चीज हमें नहीं खानी चाहिए उनको बोलते हैं अपथ्य आहार। तो अपथ्य आहार का वर्णन फर्स्ट उपदेश में मिलता है। इसके बाद में वर्णन मिलता है पथ्य आहार की जो चीजें हमें खानी चाहिए, गुड डाइट, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आया है, बहुत बार मैंने देखा है एग्जाम में पथ्य आहार और अपथ्य आहार से क्वेश्चन बनता है कि ऐसे बनेगा क्वेश्चन कि निम्न में से बताओ कि कौन सा हठयोग प्रदीपिका के अनुसार पथ्य आहार नहीं है। ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको सिलेक्ट करना है, तो ये चीजें आप ध्यान रख लें। और आगे बताया गया कि किसे सिद्धि मिलेगी। ये मेरे सबसे बेस्ट श्लोक, अगर मैं बात करता हूँ हठयोग प्रदीपिका में, मेरे सबसे प्रिय श्लोक जो है किसे सिद्धि मिलेगी, आपको मैं सुना बताऊंगा क्यों ये मेरे प्रिय श्लोक। तो सिद्धि किसको मिलती है, किसको सक्सेस मिलती है, सक्सेस का फार्मूला दिया गया है हठयोग प्रदीपिका में। लास्ट में, लास्ट के आप 6 श्लोक पढ़ना हठयोग प्रदीपिका के फर्स्ट चैप्टर के, तो वहां पे सक्सेस का फार्मूला बताया गया है। अब हम सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर का आपने पढ़ लिया, सेकंड चैप्टर में इसका नाम है प्राणायाम विधि कथन। प्राणायाम के बारे में वर्णन है और टोटल 78 श्लोक इसमें बताए गए हैं। इस चैप्टर के हम स्टार्टिंग में देखते हैं, तो प्राणायाम से पूर्व क्या करना चाहिए। स्टार्टिंग का श्लोक आता है ना, अथासने दृढ़ योगी, ठीक है, कि आसन पहले दृढ़ करो, है, अपनी इंद्रियों पे संयम करो, उसके बाद में प्राणायाम करो, डायरेक्ट प्राणायाम आप नहीं कर सकते। तो ये सीक्वेंस पेपर में पूछी गई है कि पहले आसन करें, इंद्रियों पे कंट्रोल करें, प्राणायाम करें, प्राणायाम के बाद आता है आप मुद्रा का अभ्यास करें, मुद्रा के बाद में आता है नादानुसंधान या समाधि का अभ्यास करें। ये क्रम बनता है, क्रम हर बार पेपर में आता है और हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा सीक्वेंस पूछी जाती है। सही मिलान आ जाते हैं और बोलते हैं कि इनको सीक्वेंस में लगाओ। तो इन सीक्वेंस के जितने भी श्लोक्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आप अच्छे से याद करें। इस बार भागवत गीता से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि क्रोध के बाद में क्या आता है, ऐसे क्वेश्चन था ना। तो जिन लोगों को वो श्लोक याद होगा, ध्यान तो विषयानुपुंसः संगस्ते शुभ जायते संगात उपजायते कामा कामात क्रोधो जायते, जिनको श्लोक याद होगा वो सीक्वेंस वो अपने आप ही लगा देगा, जिनको नहीं याद होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा और वहां पे पेपर गलत हो जाएगा। तो सीक्वेंस वाले जितने भी श्लोक हैं, आप उन लोगों को उन श्लोकों को अच्छे से लिख लिख के बार बार याद कर लो। इसके बाद में वायु मतलब कि एयर, और चित्त, चित्त यानी कि मन। यहाँ पे चित्त की तुलना मन से की गई है कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, कि जब तक वायु चलायमान रहती है तब तक मन भी हमारा चंचल रहता है। अब वायु को हम स्थिर कर देंगे तो मन अपने आप ही स्थिर हो जाएगा। कि माइंड को कंट्रोल करने का फॉर्मूला दिया गया है। किसका फॉर्मूला दिया गया है ये? कम ऑन आंसर क्या करो माइक को। हाँ वेरी गुड। माइंड को कंट्रोल करने का फॉर्मूला सेकंड चैप्टर में दिया गया है। प्राण का महत्व, प्राण की इंपॉर्टेंस क्या है, कि बताया गया कि स्पष्ट वहां पे प्राण है तो जीवन है, प्राण नहीं है तो हम मृत हैं। नाड़ी शुद्धि, 72,000 नाड़ियों का वर्णन मिलता है, 72,000, ये भी आप लिख लेंगे। जल्दी से मुझे बताओ
एक ग्रंथ ऐसा है जिसमें 72,000 नहीं दिया, कुछ और दिया गया, उस ग्रंथ का क्या नाम है? ग्रंथ संहिता। शिव संहिता। वेरी गुड। तीन नाड़ियों का शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन है, 3.5 लाख। और बाकी ग्रंथों में, कुछ और ग्रंथों में भी हो सकता है, मेनली शिव संहिता में 3.5 कहा गया, बाकियों में ऑलमोस्ट 72,000 नाड़ी बताई गई। ग्रंथ संहिता जिसने बताया था वो गलत है, वहां पर भी 72,000 ही बताई गई है। ठीक है, थोड़ा अपने आप को ठीक कर ले वहां पे अपना। साधक के प्रकार, 3 प्रकार के साधक बताए गए, अधम, मध्यम, उत्तम कोटि के साधक। और गलत अभ्यास करने से, ये क्वेश्चन पिछली बार पेपर में आया था, यहाँ से हिक्का श्वास कास सिर कर्णाक्षी वेदना, ये श्लोक यहाँ पे आता है कि जब हम गलत प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो कौन सी बीमारी हमें होती है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है पेपर में। जब हम अच्छे से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, नाड़ी शुद्धि को अनुलोम विलोम वाली मेथड ही बताया गया है, यहाँ पे बद्ध पद्मासन बताया गया है, उसमें बैठ के नाड़ी शुद्धि करो और 3 महीने में नाड़ी शुद्धि हो जाती है। और उन नाड़ी शुद्धि होने के क्या क्या लक्षण हैं, वो लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं 2nd चैप्टर के अंदर। षटकर्म जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं षटकर्म से। कभी नौली पूछ लेते हैं, कभी धोती पूछ लेते हैं, कभी बस्ती पूछ लेते हैं। इनका श्लोक भी याद रखेंगे, 21 से 37 तक षटकर्म बताए गए हैं। कौन से चैप्टर में बताए गए हैं? सेकंड द्वितीय द्वितीय चैप्टर में। वेरी गुड। प्राणायाम का महत्व, क्योंकि प्राणायाम का क्या क्या महत्व, ब्रह्मा आदि देवता वहां पे बताए गए ना कि ब्रह्मा आदि जो 33 प्रकार के देवता हैं वो भी अपनी मृत्यु के भय से प्राणायाम करते रहते हैं। मतलब कि जब ब्रह्मा आदि भी देवता भी प्राणायाम कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो है ना प्राणायाम में, तभी तो देवता इतने बड़े बड़े प्राणायाम कर रहे हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है ना ग्रंथ में। कुंभक, कुंभक के श्लोक 44 से लेके 70 तक दिए गए हैं। इस बार एक नंबरिंग का क्वेश्चन पेपर में पूछा था, घेरंड संहिता से आया था कि घेरंड संहिता में कुंभक कहाँ बताया गया है, ये श्लोक पूछा था एग्जैक्ट इसी बार के पेपर में, जो अभी 22 नवंबर को जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया ग्रंथों से कि कुंभक का श्लोक कौन सा, कि 44 से शुरू हो रहे हैं कुंभक हठ योग पर दीपिका में, और घेरंड संहिता में 5वें चैप्टर के अंदर वहां पे 46 श्लोक से शुरू हो रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों को कि कहाँ से क्या शुरू हो रहा है। यहाँ पे 44 है, वहां पे 46 है घेरंड संहिता में। केवल कुंभक सबसे एंड में बताया गया, और सबसे लास्ट का जो श्लोक है बहुत बहुत फेमस है, सबको याद होना चाहिए, वपु कृष्णतम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटतम। ठीक है, ये सबसे लास्ट का 78 नंबर का श्लोक है। ये हठ सिद्धि के लक्षण कि हम जो अभ्यास कर रहे हैं उसके लक्षण क्या हैं। जैसे कि पेपर में तो नंबर बता देते हैं कि नंबर आपके अच्छे आए तो बोलेंगे हाँ आप अच्छे बच्चे हो, आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर दिया तो मतलब कि आप अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हो। और ऐसे योग में है कि आपका योगाभ्यास ठीक है तो आपके अंदर ये लक्षण आएंगे, तब मानेंगे कि आपका योगाभ्यास सही है। तो ये है हठ सिद्धि के लक्षण, ये 2nd चैप्टर में बताए गए हैं। ओके, क्लियर। थर्ड हम पढ़ते हैं, थर्ड उपदेश। थर्ड को बोलते हैं मुद्रा विधि कथन, मतलब कि मुद्राओं के बारे में बताया गया है। और इस उपदेश के अंदर टोटल 126 श्लोक बताए गए। सुषुम्ना नाड़ी के पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं, 7 प्रकार के हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। पूछा गया था कि निम्न में से सुषुम्ना नाड़ी का नाम नहीं है, तो इन 7 को याद कर लेना, इसके अलावा जो भी आएगा समझ जाना वो नहीं है। 10 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन मिलता है, ध्यान रख लेना, 10 प्रकार की बताएंगे। घेरंड संहिता में कितनी मुद्राओं का वर्णन है? 25 मुद्राएं कौन है? वेरी गुड, 25 प्रकार की मुद्राएं वहां पे बताई गई हैं। ओके, और इसके अंदर गोमांस भक्षण ये पेपर में आया था। अमर वारुणी, ये खेचरी मुद्रा के अंतर्गत आती हैं चीजें, कि यहाँ पे स्वात्माराम जी बोलते हैं कि गोमांस भक्षण करने वाला पवित्र योगी होता है। इसके नाम पे मत जाना, लेकिन जब आप इसके नाम का अर्थ जानेंगे फिर आपको क्लियर हो। यहाँ पे गोमांस का भक्षण बताया गया है कि
जीभ को पीछे ले जाना कपाल कुहर में, खिचड़ी मुद्रा करना, उसको गोमांस भक्षण यहाँ पे कहा गया है। अमर वारुणी मतलब कि ऊपर से जो सोम रस का स्त्राव हो रहा है उस जीभ से उसका पान करना, उसको अमर वारुणी कहा गया। ये एक अच्छी योगी जो है वो ऐसा करेगा, तो ये अच्छा बताया गया है हठयोग प्रदीपिका में। गो मांस भक्षण और अमर वारुणी, इसका वर्णन हमें थर्ड उपदेश में मिलता है। सोमरस जो भी मैंने बताया था, जिसको बिंदु भी बोलते हैं, अमृत भी बोला जाता है, कि बोलते हैं ना ऊपर से 16 दल का कमल है, वहां से हमेशा ही जो सोमरस का स्त्राव होता रहता है, ठीक है। उसको चंद्र स्थान भी बोलते हैं, वहां से चंद्र मंडल से सोमरस का स्त्राव होता है, नीचे सूर्य मंडल में आके वो भस्म हो जाता है। जब तक सोमरस हमारा शरीर से भरा हुआ है तब तक हम अमर हैं, हम अजर हैं, हमें रोग नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य का जब हम पालन करते हैं तो बोलते हैं ना बिंदु की रक्षा होती है, वही है ये सोम रस की रक्षा होती है। और जब तक बिंदु हमारे शरीर में भरा हुआ है तब तक उस योगी को मृत्यु का भय नहीं होता और वो कभी बीमार नहीं होता। इसलिए ब्रह्मचारी व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसके चेहरे की निखार, उसकी ओज, उसका तेज अलग ही होता है बाकी लोगों के मुकाबले। तो ये सोम रस की वजह से होता है, उस बिंदु की वजह से होता है ये। तो उसका वर्णन भी थर्ड चैप्टर में किया गया है डिटेल में, खिचड़ी मुद्रा के अंतर्गत आती है चीज। हाँ, सोमरस खिचड़ी मुद्रा यहाँ पर फोर्थ चैप्टर में, दोनों में किया गया है सोमरस का वर्णन, मेनली थर्ड चैप्टर में किया गया। कुंडलिनी का वर्णन, ये क्वेश्चन बनता है कि योग दर्शन इसमें जो हठयोग प्रदीपिका में कुंडलिनी का वर्णन थर्ड उपदेश में किया गया है। और कुंडलिनी के 7 पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। वो 7 कौन कौन से हैं? कुटलिनी, कुटलांगिनी, ईश्वरी, ठीक है। इस तरीके से 7 प्रकार की कुंडलिनी के नाम दिए गए हैं वहां पे। कुंडलिनी का स्थान क्या है, कहां पर, किस लोकेशन में कुंडली होती है, उसके बारे में हठयोग प्रदीपिका के थर्ड उपदेश में बताया। पर्टिकुलर एग्जैक्ट स्थान क्या है कुंडलिनी का, कंध का वर्णन। हाँ, बेस ऑफ स्थान, स्पाइन का भी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो चीज हमें यहाँ मिलेगी जब हम पढ़ेंगे ना, एग्जैक्ट लोकेशन में मिलेगी। और उससे भी अच्छा जब हम पढ़ते हैं वशिष्ठ संहिता, कौन सा टेक्स्ट मैंने बोला, वशिष्ठ संहिता में तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट बताया गया, एक एक उंगली को नाप नाप के बताया गया कि ये है स्थान। जब हम उस टेक्स्ट को पढ़ेंगे या मेरी आप प्रीवियस जो मैंने पढ़ाया हुआ वीडियो आप देख सकते हैं वशिष्ठ संहिता की, वहां पे बताया गया एग्जैक्ट स्थान, वहां पे बताया गया। कंध का स्थान, कंध जो मूल है हमारे, जहां से सारी नाड़ियां शुरू होती है, उसको कंध का स्थान बोलते हैं, ठीक है। उसका वर्णन थर्ड चैप्टर में मिलता है हमें। और ईड़ा, पिंगला, सुषमना, ये पेपर में आया था। ईड़ा नाड़ी को गंगा नदी बोलते हैं, ये सही मिलान बनता है यहाँ से। पिंगला नदी को यमुना नदी बोलते हैं और सुषमना नदी को सरस्वती बोलते हैं, ठीक है, याद कर लेना। इसका वर्णन भी हमें थर्ड उपदेश में मिलता है। और चौथा, सबसे लास्ट में शक्ति चालनी मुद्रा जो आती है उसमें कुंडलिनी जागरण की विधि बताई गई है, मेथड ऑफ अवोपनिंग ऑफ कुंडलिनी, ये हमें थर्ड उपदेश के लास्ट में मिलता है। हाँ जी सर, अभी आप हमें इंट्रोडक्शन करवा रहे हो, अभी इसके बाद आप एक एक करके हमें डीपली पढ़ाओगे क्या ये टॉपिक्स? यस, पढ़ाऊंगा मैडम, पढ़ाऊंगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस, इंट्रोडक्शन ऑफ हठयोग प्रदीपिका पढ़ा, कल से हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ाना शुरू कर दिया होता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ाया। मैंने मैं आपको आज इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, कल से हम डिटेल में हर चीज को पढ़ाऊंगा मैं। तो राहुल सर, नोट्स इसके बनाना या डिटेल वाले के? सबके बनाओ, हर चीज के नोट्स बनाओ, ओके। अब धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे ना, क्लास में रेगुलर आओगे, अपने आप समझ आ जाएगा क्या बनाना है आपको। आपको जो भी समझ आता है आप बनाओ, जो भी इस क्लास में होता है हर चीज को नोट करो, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रख लेना, ओके। समाधि, मेरिट, यानी कि जो हमारी समाधि का वर्णन जो है हमें फोर्थ उपदेश में मिलता है। राजयोग के पर्यायवाची शब्द बताए गए, ध्यान रख लेना।
हठयोग प्रदीपिका में समाधि को ही राजयोग बोला गया है और 16 प्रकार के शब्द बताए, इसके नाम वहां पे बताए गए। सुषुम्ना के 7 नाम थे, कुंडली के 7 नाम थे और राजयोग के 16 नाम बताए गए हैं। तो 16 याद कर लेना, पेपर में आ सकता है। प्राण और चित्त से ही मोक्ष मिलता है। जब प्राण और जो चित्त हमारा जब एक रूप हो जाएगा तभी मोक्ष मिलेगा। ये मोक्ष का फॉर्मूला यहाँ पे 4th उपदेश में बताया गया है। चित्त प्रवृत्ति के कारण कि किससे चित्त हमारा विचलित हो जाता है, मतलब कि माइंड कैसे हमारा डिस्ट्रैक्ट होता है, वासना की वजह से और प्राण की वजह से। वासना होता है दबी हुई इच्छाएं, उसको वासना बोलते हैं, जो इच्छाएं दब जाती हैं। और प्राण, प्राण यानी कि हमारा श्वास प्रश्वास जो हमारा है, सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास ही लिया जाता है प्राण को, लेकिन इसका एक्चुअल में प्राण कुछ और ही होता है, अंदर होता है। यानी कि ये जब गड़बड़ में होता है तब हमारा मन चंचल हो जाता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ध्यान रखेंगे, सांभवी मुद्रा का वर्णन 4th उपदेश में किया गया है। सांभवी मुद्रा, वैसे तो 10 मुद्रा का वर्णन है और 10 मुद्रा में सांभवी मुद्रा नहीं आती, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे 4th चैप्टर में स्पष्ट कहा है सांभवी मुद्रा, लक्ष्य बाहर, दृष्टि बाहर और लक्ष्य अंदर, इस तरीके के वहां पे शब्दों को यूज किया गया है कि सांभवी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है, इस तरीके से वहां पे बताई गई है। लेकिन अगर हम सामान्य रूप से मुद्रा बताते हैं तो खींचरी मुद्रा सबसे ज्यादा बेहतरीन बताई जाती है। ये सीक्वेंस बताई गई है। इंद्रियों का स्वामी मन होता है, मन का स्वामी वायु होता है, वायु का स्वामी लय होता है और लय का नाद के ऊपर आश्रित होती है। तो ये सीक्वेंस याद कर लेना, सीक्वेंस पेपर में आती है। गोरक्षनाथ जी ने बताया गया है कि नाद की उपासना करनी चाहिए, कि नाद बहुत जरूरी है। नाद का मतलब कि अनाहत नाद बोलते हैं, कि नाद का मतलब कि नादानुसंधान, यानी कि वो नाद जो हमें अपने अंतःकरण से सुनाई दे। जैसे कि मैं भी बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज मेरे यहाँ से लैपटॉप से जाती हुई आपके फोन, आपके लैपटॉप के, आपके ब्लूटूथ से आपके कानों तक जा रही है, तो ये बाहर की साउंड है जो आप सुन रहे हो। लेकिन एक साउंड होती है जो हमारे अंदर से उत्पन्न होती है, उसको नाद बोलते हैं, नाद। तो यहाँ पे नाद का काम शुरू होता है। 4th चैप्टर में नादानुसंधान सबसे मेन है। श्री आदिनाथ ने यहाँ पे 1.25 करोड़ नाद के प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए हैं? 1.25 करोड़। 1.25 करोड़, ठीक है। हाँ, याद करेंगे। किसने बताए हैं 1.25 करोड़? आदिनाथ। सर नाद और लय एक ही चीज है, क्योंकि यहाँ लिखा है लय के प्रकार श्री आदिनाथ ने दिए। देखिए, लय नाद में का एक पार्ट है, सॉरी लय का पार्ट है नाद। लय 1.25 करोड़ प्रकार के हैं, ठीक है। ये हठ रत्नावली में डिटेल में मिलेगा आपको, यहाँ पर भी मिलेगा। 1.25 करोड़ प्रकार के लय होते हैं। उन 1.25 करोड़ में नाद एक है और वो नाद सर्वश्रेष्ठ है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि 84 लाख आसनों में 84 आसन प्रमुख है। उन 84 आसनों में घिरण संहिता में 32 बताए गए हैं। उन 32 में 4 आसन श्रेष्ठ, 32 में हठयोग में बोला कि उन 15 में 4 आसन श्रेष्ठ हैं। उन 4 आसन में सिद्ध आसन सबसे श्रेष्ठ है। ये क्रम पता है ना आपको? इसी प्रकार यहाँ पे बताया गया कि 1.25 करोड़ लय में नाद सबसे श्रेष्ठ है। समझ आया? यस सर, यस सर। ओके सर। योग की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, ठीक है। आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। यहीं पे 3 प्रकार की ग्रंथियों का वर्णन मिलता है। आरंभ अवस्था ब्रह्मरंध्र जो ब्रह्म ग्रंथि से संबंधित है। घटावस्था विष्णु ग्रंथि से संबंधित है। परिचय में कोई भी ग्रंथि नहीं है। और निष्पत्ति में रुद्र ग्रंथि के साथ इसका संबंध होता है। ये पेपर में पूछा गया था एक बार, किस अवस्था का संबंध किस ग्रंथि के साथ है, ठीक है। हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाद का क्रम ये पेपर में पूछा जा चुका है। यहाँ पे समुद्र है, उसके बाद में बादल आता है, उसके धीरे धीरे से वीणा, घंटा, घड़ियाल, लास्ट में भ्रमर है। ये सीक्वेंस ये आएगा नाद का क्रम, किस तरीके से हमें नाद सुनाई देता है। गंभीर से सूक्ष्म, पहले हमें ज्यादा साउंड सुनाई देती है, फिर धीरे धीरे साउंड कम होती जाती है, लास्ट में बिल्कुल कम हो जाती है साउंड। नादानुसंधान वही होता है, नादानुसंधान। और समाधि प्राप्त योगी के लक्षण, यानी कि जिस योगी को समाधि मिल गई
उसके लक्षण बताए गए। इससे पहले आया था हठ सिद्धि के लक्षण। हठ सिद्धि के लक्षण कौन सी चैप्टर में बताए गए हैं? दूसरे में। दूसरे। द्वितीय उपदेश सेकेंड चैप्टर में। समाधि प्राप्त योगी के लक्षण कहाँ बताए गए हैं? चौथे। चौथा वेरी गुड, चौथे। ठीक है। तो आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया है खाली आपको, मैं थोड़ा सा स्लाइड से आपको आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हल्का सा मैं शो कर देता हूँ। अभी आप लोग 10 मिनट और बने रहना। अभी जैसे कि नाड़ियां हैं, नाड़ियां कैसे शरीर में फैली हुई होती, कैसे प्राणायाम का इफेक्ट पड़ता है, ये इन सब चीजों को, पंचकोशों का क्या प्रभाव होता है, कैसे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां होती हैं, चक्रों का क्या क्या प्रभाव होता है, ये सारी की सारी चीजें हम हठ योग में पढ़ते हैं। इन चीजों को, इन सब चीजों को मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करने। कैसे कुंडलिनी होती है, कैसे वो ऊपर मुंह करती है, कैसे आसन है, हमारे हाथों की उंगलियां किस प्रकार के अलग अलग एलिमेंट से संबंध रखती हैं, है ना। कैसे पंच प्रकार के जो प्राण हैं, महाप्राण हैं, और पंच प्रकार के उप प्राण हैं, उनका क्या क्या रिलेशन और पोजीशन क्या होती है, कौन ऊपर मुंह करता है, कौन नीचे मुंह करता है, ठीक है। डाइट है, षट कर्म है, 6 प्रकार के जो षट क्रियाएं होती है, शोधन क्रियाएं, ठीक है। इन सब चीजों को हम आपको पढ़ेंगे, इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको सब पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए ये टेक्स्ट आपकी मेन है, ठीक है। तो इन सब को आपको पढ़ाएंगे। वैसे आप रेगुलर रहना, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, वैसे आप रेगुलर रहो, यही मेरे लिए आपकी गुरु दक्षिणा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रेगुलर रहो क्लास में, और मेरा प्रॉमिस है अगर आपने सारी क्लासें रेगुलर ली तो आपका जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता। क्लास रेगुलर लो, और रेगुलर लेकर के कभी भी अपने नोट्स को डेली बनाओ, अपने आप देखना कि आपका कैसे आपका एग्जाम क्लियर होता है, ठीक है जी। आशा रखता हूं कि आपको आज का जो इंट्रोडक्शन है हमारा मेन, आपको समझ आया होगा। इसी के साथ ही मेरे आज का पढ़ाने का काम पूरा होता है, लेकिन क्वेश्चनिंग आंसरिंग में अभी खत्म नहीं हुई है क्लास। अभी हम क्वेश्चन आंसर पूछूंगा मैं आपसे, भी बने रहना। और एक क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन बहुत बहुत जरूरी है, इसको मत छोड़ना आप लोग। कई लोग भाग जाएंगे, गलती मत करो, ये वाली मूर्खता है। तो भी बने रहना, और सभी लोग मैसेज में पार्टिसिपेट करना। जो मैं चीज पूछूंगा देखता हूँ कौन कितनी जल्दी मैसेज करेगा। अब अपना फोन आप हाथ में ले सकते हो, देखिए आपकी मजबूरी है तो बात अलग है, लेकिन मैं आप कोशिश कीजिए 15 मिनट और रुकने की, 10 मिनट और रुकने की, ठीक है जी। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, आप लोग मैसेज करेंगे कि हठ योग पर दीपिका किसने लिखी, और जिसका मैं नाम बोलूंगा वो माइक खोल के बताएगा। भक्ति शाह जी, माइक खोल के बताएं। सबसे पहले मैसेज आया इनका, जी स्वात्माराम जी ने लिखा हुआ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप लोग मैसेज करें कि हठ योग पर दीपिका कब लिखी गई, उसका पर्टिकुलर एक टाइम ड्यूरेशन मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आप लोगों को। प्रेरणा दुबे जी ने मैसेज किया, वेरी गुड जी, बताओ जी माइक खोल के। भैया 1350 से 1550 था, 14 भी आ जाएगा तो फिर हमें 14 ले लेना है। वेरी गुड, और मेनली 15वीं शताब्दी इसको बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताएगा। हठ योग पर दीपिका में चैप्टर्स को क्या नाम दिया गया है, मैसेज करें। अनन्या जी ने मैसेज किया, अनन्या जी माइक खोल के बताएं सबसे पहले। उपदेश। वेरी गुड, उपदेश। कितने प्रकार के उपदेश है अनन्या जी? 4, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और समाधि। अरे वाह, अगला क्वेश्चन आपने पहले ही आंसर दे दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे आप लोग मैसेज करो कि चैप्टर उपदेश नंबर 1 में क्या क्या चीजें हैं, जो जो चीजें आपको याद है जल्दी से मैसेज करो, और एक ही मैसेज में टाइप करना। 5-6 चीजें कम से कम आपको याद होनी चाहिए। 5-6 चीजें एक साथ टाइप करो कि कुटिया है, क्या क्या है, आसन है। अब जो जो आपको याद है, मैंने इतने सारे पढ़ाए थे, आप जल्दी से टाइप करो, देखता हूँ कौन कितने टाइप कर पाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोनिया शाह जी ने काफी टाइप किया। सोनिया शाह जी अपना माइक खोल के बताएं सब लोगों को। जी सर, हठ योग का उद्देश्य बताया गया है, 33 गुरु के नाम बताए गए हैं, योगाभ्यास का स्थान बताया गया है, योग कुटिया के बारे में वर्णन दिया गया है, बाधक तत्व साधक तत्व जो 6 है उनके बारे में बताया गया है,
आसन बताए गए हैं, उसमें 4 प्रमुख आसन है, ये बताया गया है। मिताहार, अपत्याहार क्या है, पथ्याहार क्या है और किसे सिद्धि मिलेगी, ये सारी चीजें। वेरी गुड, आपने तो सारे पॉइंट बता दिए। वेरी गुड सोनिया जी, बहुत बड़े। कहाँ से सोनिया जी आप? मैं पुणे सर, महाराष्ट्र। वेरी गुड सोनिया जी, पहली बार आप क्लास ले रहे हो ना? हाँ सर। वेरी गुड, इतना डेडिकेशन से आपने सारे पॉइंट लिखे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मेरे को। डेडिकेशन को बना के रखना अपना, ठीक है? यस सर जी, बिल्कुल, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि सेकंड उपदेश में क्या क्या चीजें हैं। जल्दी से टाइप करो सभी लोग, कम ऑन, जल्दी से देखता हूँ कौन टाइप करेगा सबसे पहले। सेकंड उपदेश में क्या क्या चीजें बताई गई है? पार्टिसिपेट करो भैया, ये बहुत जरूरी है। आपको जो भी याद है, एक याद है, दो याद है, लिखो। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं वो बात अलग है, लेकिन आप पढ़ो। और आप लोग मैसेज कर रहे हो ना, उससे मेरी नजरों में आप लोगों की छवि बन रही है कि कौन बच्चा कितना अच्छे से मैसेज। अभी सोनिया जी की छवि सर बन गई। हाँ, इसमें सोनिया जी फुल पढ़ने श्लोक वाली। 78 बताया है, प्राणायाम से पूर्व क्या करे। भारती वायु। जी शांत शांत, भक्ति जी शांत। मैंने आपका नाम तो नहीं लिया शायद, है ना? ओके ओके, ठीक है, सॉरी। प्लीज थोड़ा सा संयम रखिए। 141 बच्चे हैं, अगर नहीं तो पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। ऐसे मैं जिसका नाम लूं सिर्फ वही माइक खोलिए प्लीज। मैसेज में आप सब लोग पार्टिसिपेट करो। थोड़ा सा निवेदन है आप सब लोगों से, इस चीज का ध्यान रखें। स्नेहा राव जी ने मैसेज कर रही है। स्नेहा राव जी माइक खोल के बताएं। यस सर, प्रणाम सर। प्रणाम। उपदेश 2 के अंतर्गत कुल श्लोकों की संख्या 78 बताई गई है। इसमें प्राणायाम को अधिक महत्व दिया गया है। प्राणायाम के अंतर्गत सबसे पहले क्या करना चाहिए, फिर प्राण का महत्व, नाड़ी शुद्धि के बारे में भी बताया गया है और साधकों के प्रकार बताए गए हैं तथा षट कर्मों के बारे में भी यहाँ पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और हाँ सर, कुंभक के बारे में भी बताया गया है। और अंत में शायद हट योग का लक्षण या ऐसा कुछ बताया गया है सर। हट सिद्धि के लक्षण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्नेहा मैडम, वेरी गुड। सविता जी ने बहुत अच्छा मैसेज किया। मीनाक्षी जी, अनन्या जी, वेरी गुड अनन्या जी। चलो नेक्स्ट आप लोग बताएंगे थर्ड उपदेश में क्या क्या चीजें बताई गई है। मैसेज करो, मैं देख रहा हूँ आप लोगों की छवि धीरे धीरे मेरे नजरों में बन रही है, कौन पढ़ने वाला बच्चा कौन नहीं। आप लोग मैसेज करो। आप लोगों के मैसेज मेरे स्कैन हो जाते हैं कि कौन मैसेज कर रहा है कौन नहीं कर रहा। कुछ कुछ दिनों में मुझे सबके नाम भी याद हो जाएंगे अच्छे से, कौन पुणे से है, कौन महाराष्ट्र से है, कौन छत्तीसगढ़ से है। आप लोग करो अपना, आप सब लोगों को भी याद हो जाएंगे। वेरी गुड, सभी लोग मैसेज करो। अरे कोशिश करो एक साथ टाइप करने की, एक एक मत करो। पूनम मैडम जी ने बहुत बड़ा मैसेज टाइप किया। जी पूनम मैम बताएंगी माइक खोल के। जी सर, तृतीय उपदेश का नाम है मुद्राविधि कथन, जिसमें 126 श्लोक है। इसमें सुषुम्ना के पर्यायवाची 7 बताए गए, 10 मुद्रा और खेचरी मुद्रा के बारे में गोमांस भक्षण और अमर वारुणी ये बताया है। इसमें ही सोमरस का महत्व, कुंडलिनी के पर्यायवाची भी 7 इसमें बताए गए। फिर कुंडलिनी का और कंद का वर्णन आया है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को गंगा यमुना सरस्वती रिस्पेक्टिवली कहा गया है और कुंडलिनी जागरण की विधि बताई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया पूनम, वेरी गुड। अब लास्ट हमारा 4th चैप्टर का इंट्रोडक्शन जल्दी से देंगे। और 4th चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं चाहूंगा आप लोग कैमरा खोल के देंगे। देखता हूँ कौन, हैंड रेज करो, कौन दे सकता है हाथ उठा के, कैमरा खोल करके आई कांटेक्ट के साथ आंसर। जी मीनाक्षी वर्मा जी ने हाथ उठाया। मीनाक्षी जी बताएं। सर फोर्थ चैप्टर में राजयोग के बारे में बताया है, इंद्रियों के बारे में बताया है और इसमें उसके राजयोग के पर्यायवाची भी बताए गए हैं। अभी सर इतना ही याद है। ठीक है, सविता जी हाथ उठा रही हैं। जी सविता जी कैमरा खोल के आंसर करें। आपका माइक बंद है सविता जी।
द्वितीय उपदेश में 114 श्लोक है। आई समाधि की कांटेक्ट, प्रक्रिया, आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट। कैमरा क्यों समाधि खुलवाया की मैंने? प्रक्रिया, राजयोग के पर्यायवाची शब्द, चीटिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है, ना ना ना, चीटिंग हो रही है, ना ना ना। ओके ठीक है सर। अथर्वा जी, हाँ जी, आप बताइए। जी, अथर्वा गेमिंग के नाम से जो आईडी है, जो मैंने सामने स्क्रीन पे है, आप बताइए। आपका माइक बंद है मैडम, माइक बंद है, आपका माइक बंद है, माइक खोलिए। हाँ हाँ, नमस्ते सर। हेलो सर, आवाज आ रही जी है? आ रही है, बताइए मैडम, बताइए। सर, कुल श्लोक इसमें 114 है और समाधि के बारे में, राजयोग के बारे में बताया गया है, और प्राण और चित्त से मोक्ष की प्राप्ति, और सांभवी मुद्रा के बारे में बताया गया है, और लय नादानुसंधान 1.25 करोड़ लय की बात की गई है इसमें। दादा ने मुझे गाली दी। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जी, काफी अच्छी कोशिश है। जो रह गया, मैं चाहूंगा कि श्वेता गुप्ता जी जो गाड़ी में बैठ के क्लास ले रही है, अपना आंसर करें। श्वेता जी। क्या अभी मैंने सुना नहीं है। नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं। चलो हम यहाँ पे मौका देते हैं, नाजिन जी को मौका दे रहे हैं लास्ट में, जो छूट गया। बताइए नाजिन जी। चार जो अवस्था है कहीं से माइक खुल रहा है, उसको माइक अपना बंद कर लीजिए बाकी लोग। अच्छा, शायद आपकी नाजिन जी की साइड से डिस्टरबेंस आ रही है। नाजिन अपना माइक भैया एकता जी का माइक खुला हुआ है। अच्छा, एकता जी का खुला हुआ है। एकता जी प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, ध्यान रखो इन छोटी छोटी चीजों का। जी नाजिन जी बताइए। विचार अवस्था, आरंभ अवस्था और निष्पत्ति अवस्था, और आरंभ अवस्था, घट अवस्था, निष्पत्ति अवस्था और परिचय अवस्था, ये 4 अवस्था है। तो उसके बारे में, और किस तरीके से वो स्टार्ट होता है, यानी किस तरीके से वो पहले स्टार्ट होके और फिर एंड होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बताया। तो आप लोग अब ध्यान रखिए, आपका सबका होमवर्क क्या है। कल मैं आप सब लोगों से ऐसे ही क्वेश्चन करूंगा। आप सब लोगों को उंगलियों पे याद होना चाहिए कि हठ सिद्धि कहाँ है, समाधि सिद्धि कहाँ है, आसन कहाँ है, कितने हैं, प्राणायाम कहाँ है, नाड़ी शुद्धि कहाँ है, मुद्रा कहाँ बताई गई है, ये सब चीजें कुंडलिनी कहा गई है। इंट्रोडक्शन आपको याद होना चाहिए। अगर आप सब लोगों ने इंट्रोडक्शन अच्छे से मुझे सुनाया, उसके बाद ही मैं कल पढ़ाना शुरू करूंगा, नहीं तो फिर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। इस चीज का ध्यान रखो, आपको पहले इंट्रोडक्शन बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। जिन लोगों ने, जो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप दोबारा से ले सकते हो, जिन्होंने नहीं लिया, बाकी यूट्यूब पे आपको मिल ही जाएगा ये, आप स्टार्टिंग से आप इसको देख लेना, ठीक है। आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। प्रणाम भैया। प्रणाम जी, प्रणाम। बस अभी छुट्टी कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है भैया। भैया ये तो शेयर होगा क्या, ये पीडीएफ? हाँ, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। जी भैया, थैंक यू भैया। ठीक है, जो लोग यूट्यूब पे हैं, जो जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो इस नंबर से देख करके जुड़ सकते हैं। और भैया हमारी क्लास डेली यही 4 से 5 रहेगी। जी, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इसी टाइम पे हम क्लास रखें। भैया 3:30 से 4:30 नहीं हो सकता है क्या? 3 से 4 नहीं हो सकता क्या भैया? 3 से 4 अगर होगा तो अभी आप 4 बजे आप करो, आगे का आगे देखेंगे। अभी 4 to 5 रखेंगे। एक्चुअली अगर 3 से 4 होता तो अच्छा होता भैया, एक मिनट उसके बाद रुकिए। क्लासेस होती है। डिस्कशन करते हैं, पहले हम एक बार शांति पाठ कर लेते हैं। सभी कमर गर्दन सीधा कर लें, आंखें बंद कर लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम
शांति शांति। दोनों हाथों को सहजता से मिलाएं, हाथों को रब करें, आंखों को लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। सभी को नमस्ते। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मौज मौज में पढ़ाई करो। हाँ, अब डिस्कशन अब हम कर सकते हैं। आप लोगों की क्या समस्याएं हैं,